साहब आपको बता दें कि बिहार की जो राजनीति है ना, वो सिर्फ उतार चढ़ाव के लिए जानी जाती है। इस घटनाक्रम में साहब जो चाचा करते हैं उसके लिए जानी जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों साहब महत्वपूर्ण फैसलों पर कगार खड़े हो रहे हैं। इससे साहब बता दें कि राज्य में राजनीतिक तापमानों की ओर पारा बढ़ गया है। हाल ही की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार के लिए साहब अब तय करने का समय आ गया है कि वो भाजपा के साथ में रहेंगे या नहीं, वो पलटी मारेंगे या नहीं, किसी अन्य राजनीतिक समीकरण की ओर बढ़ेंगे या नहीं। क्योंकि इस समय नीतीश कुमार के लिए साहब बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से नीतीश चाचा का यूज एंड थ्रो करके उनको फेंकना चाहती है, इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश चाचा का राजनीतिक करियर खत्म हो रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने हाल ही में दिल्ली मुख्यमंत्री त्रासदी उथल पुथल और बढ़ गया, क्योंकि दिल्ली तो गए लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात नहीं की। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम था साहब। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भाजपा ने उन्हें भव्य शपथ, आपको पता होगा कि जिस प्रकार से भव्य शपथ समारोह में आमंत्रित किया था, लेकिन नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में साहब नहीं गए। जानते हैं खेला बहुत बड़ा हो रहा है। इसके अलावा एनडीए की बैठक में भी उनकी साहब मैं बता दूं कि अनुपस्थिति इस बात का संकेत देती है। क्या क्या संकेत आते हैं कि उनका भाजपा से रिश्ता पहले जैसा नहीं है। क्या कुछ होने वाला है भारत की राजनीति में? कुछ चमत्कार तो नहीं होने वाला है? क्या वाकई में नीतीश चाचा की कुर्सी खतरे में तो नहीं है? अगर नीतीश चाचा की कुर्सी खतरे में जाएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या होगा? इसी बीच बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की साहब एंट्री आ जाती है और सक्रियता बढ़ने लगती है। पटना में कई जगहों पर पोस्टर लग गए हैं। आपको बता दूं कि निशांत जो भारतीय जनता पार्टी में उनके पापा गठबंधन में मिलके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब निशांत कुमार की जरूरत है। मतलब गद्दी पे हम रहें या मुन्ना, नियम तो सेम रहेगा। इससे हटले तेज हो रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। नीतीश चाचा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटवा राजनीति में नहीं, वो भी चाहेंगे कि जैसे हम मुख्यमंत्री बने हैं वैसे हमारा लड़का भी बने। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर बयान दे दिया। वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, जिससे इन अटकलों को और मजबूत किया गया। साहब बता दें कि पत्रकारों ने पूछा कि क्या निशांत राजनीति में आ सकते हैं, तो तेजस्वी यादव साहब क्षण मात्र की भी देरी नहीं किए। तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि निशांत हमारे भाई हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। मतलब इस कटाक्ष को आप समझिए कि क्या कुछ खेला अंदर चल रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि हम चाहेंगे कि उनका जल्दी घर भी बस जाए। मतलब आप समझे कि राजनीति में आए और उनका घर बस जाए, जैसे चाचा का है। तो इनकी विचारधारा को आप समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि निशांत कुमार भारतीय राजनीति में सक्रियता यानी लोकप्रियता बढ़ाएं। तेजस्वी यादव का यह बयान महज अनौपचारिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक संकेत था जो मैंने आपको बता दिया। भाजपा के लिए यह झटका था, क्योंकि इससे यह संदेश गया कि जेडीयू और आरजेडी के बीच में फिर से साहब समीकरण बन। अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं साहब, निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, अगर वो राजनीति में आते हैं तो तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर सकते हैं। अगर युवा मंच साझा करेगा तो क्या कुछ होने वाला है, तो यह भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती भी साहब साबित हो सकती है। क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय राजनीति का जो समीकरण और ध्रुवीकरण और पार्थकीकरण है, भारतीय जनता पार्टी जानती है, लेकिन उससे एक कदम आगे बिहार की राजनीति रहती है। राजनीतिक जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी अगर मानी जाए तो राजनीति में साहब नीतीश कुमार के बैकअप प्लान पर भी काम कर रहे हैं। अगर भाजपा के साथ बने रहते हैं तो उनके पास सत्ता में बने रहने के लिए स्थिर रास्ता है, लेकिन अगर वो भाजपा से अलग होते हैं तो साहब उन्हें एक मजबूत गठबंधन की जरूरत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए चाचा
चाचा इसीलिए भी उथल पुथल कर सकते हैं, वो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं कि नया नवेला रहेगा, युवा रहेगा तो लॉन्च किया जाए, और अभी समय है। वो अपने बेटे को आरजेडी के साथ मिलाने की योजना बना सकते हैं ताकि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी जो हैं वो सुरक्षित किया जाए, क्योंकि नीतीश के बाद में नीतीश की गद्दी पर अगर कोई बैठेगा तो निशांत कुमार अभी की अगर माना जाए। बाकी ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता फैसला करती है, यहाँ पे लोग वोट डालता है, उसके बाद में राजा तय होता है, क्योंकि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। अगर यह रणनीति सफल होती है तो बिहार में भाजपा के लिए सबसे मुश्किल का दौर शुरू हो जाएगा। साहब आपको बता दूं कि जेडीयू और कांग्रेस का एक नया ही प्लान चल रहा है। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का एक नया गठबंधन भाजपा को, साहब आपको बता दें कि भाजपा को राज्य में राजनीति का हाशिया और ला सकता है, क्योंकि बिहार में साहब जातीय समीकरण को देखते हुए यह गठबंधन भाजपा को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाला है। आने वाले समय में साहब क्या कुछ होने वाला है मैं बता दूं कि विधानसभा चुनाव में 25 से कम सीटों पर समेट कर रह जाएगी। आपको बता दें कि भाजपा का भारी नुकसान अगर हुआ तो क्या कुछ होने वाला है, बिहार में भाजपा पनप नहीं पाएगी। मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने 2019 में लोकसभा चुनाव में, 2020 में विधानसभा के चुनाव में बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अगर नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ देते हैं, आरजेडी और कांग्रेस के साथ रहते हैं, तो यह भाजपा के लिए साहब सबसे मुश्किल दौर होगा और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगेगा। क्या बड़ा झटका लगने के बाद बिहार क्या कर पाएगी? बिहार लोकसभा में 40 सीट हैं, जिसमें जेडीयू भाजपा गठबंधन 2019 में अच्छा प्रदर्शन किया था, आप सब लोग जानते हैं। अगर जेडीयू अलग हो जाता है तो भाजपा इन सीटों पर गंभीर नुकसान हो सकता है। दुनिया साहब जानती है क्या कुछ भारतीय राजनीति में हो रहा है और हुआ था। जातीय समीकरण क्या कहता है, भाजपा के खिलाफ क्या क्या किया जा सकता है। बिहार में यादव कुर्मी जो वोटर हैं, मुसलमान दलित वोटर्स हैं, वो किसकी ओर रुख बदलेंगे, क्योंकि ये सब जानना साहब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर जेडीयू आरजेडी कांग्रेस का साथ में आते हैं तो यह एक साहब बहुत बड़ा मजबूत समीकरण बन जाएगा, क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी गठबंधन की बात करते हैं, जातीय समीकरण की बात करते हैं, जिससे भाजपा का साहब वोट बैंक कमजोर हो जाएगा। अगर भाजपा का वोट बैंक कमजोर होता है तो नुकसान कितना होगा भाजपा को और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, ये साहब जानना बेहद ही दिलचस्प है। मैं आपको बता दूं कि 2025 में विधानसभा चुनाव पर यह असर बहुत पड़ने वाला है, क्योंकि अगर नया गठबंधन बनता है तो सफलता साहब जरूर मिलेगी और भाजपा अगले 20 सालों तक बिहार की सत्ता से दूर हो जाएगी। इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, जुड़ जाइए, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक जो चालें हैं वो साहब अब चालें बहुत तेज चल रही हैं। हमेशा चौंकाने वाली बात ये रही है कि वो पहले कई बार गठबंधन बदल चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।